नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन अप पे। आज है 24 नवंबर और चलिए जानते हैं 24 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे पहला अपडेट है कि वज्र प्रहार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ शुरू किया गया। ऑप्शन है मेघालय, राजस्थान, गोवा या महाराष्ट्र। तो सही ऑप्शन होता है ए, मेघालय। एक्सप्लेन देखते हैं हम। तो वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की थल सेनाओं के मध्य किया जाने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में इस अभ्यास की शुरुआत मेघालय में हुई। यह अभ्यास मेघालय के उमरोई छावनी में किया जा रहा है। यह वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण है। इसमें अमेरिका की ओर से स्पेशल फोर्सेस ग्रुप के सैनिक शामिल हो रहे हैं। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व पूर्वी कमांडर के विशेष से सैन्य कर्मियों द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य संयुक्त मिशन, योजना व युद्ध रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम तौर तरीकों और अनुभवों को साझा करना है। इसका पहला संस्करण साल 2010 में भारत में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच ने कितनी बार एटीपी की खिताब, यहाँ पे खिताब होगा, एटीपी खिताब जीता है। ऑप्शन है आपके 6 बार, 7 बार, 5 बार या 4 बार। तो सही ऑप्शन होता है बी, 7 बार। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नोवाक जोकोविच सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं। नवंबर 2023 में नोवाक जोकोविच ने 7वीं बार एटीपी खिताब जीत लिया है। यह एटीपी फाइनल इटली के ट्यूरिन के पाला एल्पिटोर स्टेडियम में खेला गया। फाइनल में नोवाक जोकोविच ने जानिक सिनर को हराया। इस जीत के साथ नोवाक जोकोविच ने स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी रोजर फेडरर का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। रोजर फेडरर ने 6 बार एटीपी फाइनल खिताब जीते हैं। नोवाक जोकोविच ने साल 2008 में पहला अपना एटीपी खिताब जीता था। एटीपी टूर्नामेंट की शुरुआत साल 1972 में हुई थी। एटीपी का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स होता है। वर्तमान में टेनिस रैंकिंग में नोवाक जोकोविच शीर्ष स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद मोइजू किस देश के राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है मालदीव्स। एक्सप्लेन देखते हैं हम यहाँ पर। तो मालदीव हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। हाल ही में मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। मोहम्मद मोइजू चीन समर्थक और भारतीय विरोधी माने जाते हैं। मोहम्मद मोइजू मालदीव के 8वें राष्ट्रपति हैं। उनके शपथ समारोह में भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू उपस्थित थे। मोइजू ने सितंबर में हुए चुनाव में अपने पूर्ववर्ती इब्राहिम मोहम्मद सोली को पराजित किया। मालदीव जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। इसकी राजधानी माले है। अगला प्रश्न है, सौरभ गांगुली को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। तो सही ऑप्शन होता है डी की पश्चिम बंगाल। जानते हैं इनके बारे में। तो सौरभ गांगुली जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर और पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष रह चुके हैं, हाल ही में उन्हें पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट के दौरान की गई। बंगाल ग्लोबल बिजनेस शिखर सम्मेलन 21 और 22 नवंबर 2023 को कोलकाता में आयोजित किया जा रहा है। यह इसका 7वां संस्करण है। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सौरभ गांगुली राज्य में सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। अगला विषय कि विनय एम टोन्स को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। ऑप्शन है भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय यूनियन बैंक या पंजाब नेशनल बैंक या यूको बैंक। तो सही ऑप्शन होता है ए, भारतीय स्टेट बैंक। जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में विनय एम टोन्स को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा की गई। नियुक्ति से पूर्व विनय एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक थे। प्रबंध निदेशक के रूप में विनय का कार्यकाल नवंबर साल 2025 तक रहेगा। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने उनकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। विनय एम टोन से स्वामीनाथन जानकी रमन का स्थान लेंगे। स्वामीनाथन जानकी रमन को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक में एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। दिनेश कुमार खारा वर्तमान समय में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष हैं। अगला विषय, इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, एकता कपूर। तो जानते हैं इनके बारे में। तो एकता कपूर देश में टीवी सीरियल्स निर्देशक, फिल्म निर्माता हैं। हाल ही में उन्हें इंटरनेशनल एमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे इस अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। उन्हें ये अवार्ड न्यूयॉर्क में प्रदान किया गया। न्यूयॉर्क में 51वें
इंटरनेशनल एमी अवार्ड का वितरण किया गया। एकता कपूर का नाम फॉर्च्यून इंडिया लिस्ट में एशिया के सबसे पावरफुल 50 महिलाओं में भी शामिल हैं। उन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अगला विषय कि साल 2023 का जेसीबी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऑप्शन है जयशंकर मिश्र, राजेंद्र सिंह कोहली, पेरूमल मुरुगन या दानिश अंसारी। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, पेरूमल मुरुगन। जानते हैं इनके बारे में। तो जेसीबी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साल 2023 में इस पुरस्कार को पेरूमल मुरुगन को सम्मानित किया गया। पेरूमल मुरुगन एक तमिल लेखक हैं। पेरूमल मुरुगन को यह पुरस्कार उनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए दिया गया। जेसीबी साहित्य पुरस्कार में लेखक के लिए 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद जननी कन्नन द्वारा किया गया है। अनुवाद को इस पुरस्कार के तहत 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। फायरबर्ड पेरूमल जो है, फायरबर्ड में पेरूमल जमीन में से जुड़े जीवन का एक सार्वभौमिक कहानी लेते हैं और इसे आश्चर्यजनक विशिष्टता के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है कि किस भारतीय सेना के द्वारा, ठीक है, किस भारतीय सेना के द्वारा देश की पहली स्वदेशी एंटीसेप्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, बीएसएफ, सीआईएसएफ या भारतीय नौसेना। तो सही ऑप्शन होता है डी, भारतीय वायु नौसेना। तो यहाँ पे जानते हैं आपका कि नवंबर 2023 में भारतीय नौसेना ने देश की पहली स्वदेशी एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसका सफल परीक्षण सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर से किया गया था। यह एक लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल है। इसका परीक्षण नौसेना और डीआरडीओ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। भारतीय नौसेना द्वारा किए गए इस परीक्षण में मिसाइल की सीकर और गाइडेड तकनीकी का भी परीक्षण किया गया। परीक्षण के बाद जारी बयान के अनुसार मिसाइल में कई नई तकनीकियों का उपयोग किया गया है। इसमें हेलीकॉप्टर के लिए स्वदेशी रूप से विकसित लॉन्चर भी है। इसमें किसी भी शिप पर स्कीमिंग तकनीकी से मिसाइल से हमला भी किया जा सकता है। सी स्कीमिंग में मिसाइल समुद्र की सतह से बहुत पास होकर हमला करती है। इससे शिप का राडार एंटीशिप मिसाइल को नहीं पकड़ पाता है। तो दोस्तों ये था आज के करंट अफेयर्स का अपडेट। अब तो मैं पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य सरकार के द्वारा हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य पदार्थों को रोक लगा दी गई है। तो जिसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बताई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। ऑप्शन है ऋचा चड्ढा, एकता कपूर, दीपिका पादुकोण या कैटरीना कैफ। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।